साथियों, आधार कार्ड का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आधार कार्ड से कितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं, किस प्रकार से फ्रॉड हो सकता है और क्या क्या भ्रांतियां हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप आधार कार्ड का उपयोग आजकल हर तरीके से किया जा रहा है। यानी कि आपका अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो आप बैंक में अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो आधार कार्ड है उसके जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपने कुछ बातें ध्यान में नहीं रखी तो। जैसे हम बात करें कि पहला फ्रॉड ये है कि अपन क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने को एज ए आईडी के तौर पे, जैसे अपन होटल में रुकते हैं तो वहाँ एक अपने को आईडी देनी होती है और अपन क्या करते हैं अपना आधार कार्ड वहाँ आइडेंटिटी के तौर पे दे देते हैं। लेकिन अगर उस बंदे के द्वारा गलत पर्पज़ से उसका मिसयूज किया गया तो आपके साथ एक स्कैम हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे आप मानते हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरी जो सेकंड बात है कि आपका जो आधार कार्ड है, आप क्या करते हैं कि आप आपने कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से पैसे निकलवाने के लिए जो लोग होते हैं उनके द्वारा अपना फिंगर लगाया जाता है, बायोमेट्रिक होता है। जो आधार का बायोमेट्रिक और आपके जो अकाउंट का बायोमेट्रिक सेम होता है, और अपन क्या करते हैं बायोमेट्रिक हर जगह यूज़ करते हैं, तो हमारा बायोमेट्रिक कहीं ना कहीं क्लोन हो सकता है, यानी कि फिंगरप्रिंट क्लोन हो सकता है। उनके द्वारा एक फिंगरप्रिंट क्लोन किया जाता है, उसको क्लोन करके आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट है जो आधार कार्ड स्कैम का एक पार्ट है, यानी कि फिंगरप्रिंट क्लोन हो सकता है और उससे साइबर ठगी हो सकती है, डायरेक्टली नहीं हो पाता है। सेकंड बात, जैसे किसी को अपने आधार कार्ड नंबर मिल गए तो उसने क्या किया, अपने आधार कार्ड नंबर से अपने बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद आपके पास एक कॉल आया और आपने उसके साथ एक OTP शेयर कर दिया। OTP शेयर करने का ये नतीजा आपको निकल के आता है कि OTP शेयर करने के बाद वो आपको कोई ना कोई पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा या आपके खाते से विड्रॉल की रिक्वेस्ट भेजेगा और आप उसको OTP शेयर करते हैं। OTP शेयर करने के बाद आपके खाते से मोटी रकम विड्रॉल हो सकती है। ये भी एक स्कैम का पार्ट है। अब रही बात कि हम आधार कार्ड स्कैम से किस प्रकार से बच सकते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको आधार कार्ड स्कैम से किस प्रकार से अपने आप का बचाव करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, अपना आधार कार्ड हमेशा जो यूज़ करते हैं, आपका मूल आधार कार्ड जो होता है, जैसे आपके आधार कार्ड पे जो 12 अंक के डिजिट होते हैं वो शो करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपना मास्क आधार हमेशा यूज़ करना है। उसमें मेन जो 12 डिजिट है वो शो नहीं करते हैं, केवल 3 या 4 अंक डिजिट शो करते हैं, जिससे आपको स्कैम होने के चांसेज बहुत ही लो हो जाते हैं। सेकंड बात, आपको क्या है कि जैसे ही आप कभी आधार कार्ड यूज कर लिया तो उसका क्या है, अपना बायोमेट्रिक लॉक है, जो बायोमेट्रिक फिंगर लॉक है वो आपको लॉक करके रखना है। यानी कि किसके द्वारा, किसी भी स्कैमर के द्वारा आपका बायोमेट्रिक अगर लॉक होगा तो उसके द्वारा बायोमेट्रिक जो भी फिंगर है उसको स्कैन नहीं किया जाएगा, और स्कैन नहीं किया जाएगा तो आपके साथ ठगी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो आप लोग ये अगर मोटी मोटी बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके जो स्कैम होने के चांसेस हैं वो बहुत ही लो हो जाएंगे, और उसके बाद अपने आप को आप स्कैम से बचा सकते हैं। क्योंकि जो आधार कार्ड, जैसे लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, जैसे मेरे को एक व्यूअर है उसने ये बोला था कि सर आधार कार्ड में जब अपन कोई डिटेल नहीं देते हैं अपना फिंगरप्रिंट तो उससे कैसे स्कैन होता है। तो भाई, जब आपने कई न्यूज़ में पढ़ते हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं कि किसी का आधार कार्ड उसने ना कोई OTP दिया, ना उसने अपनी कोई डिटेल शेयर की, फिर भी उसके साथ स्कैम हो गया। कारण यही है कि हमारे हर जगह अपन फिंगर यूज़ करते हैं, अपना फिंगरप्रिंट लॉक, जो अपना फिंगर जो बायोमेट्रिक होती है वो यूज़ करते हैं, तो उनके द्वारा उस बायोमेट्रिक्स का क्लोन तैयार किया जाता है। क्लोन तैयार करने के बाद आपका बायोमेट्रिक क्लोन करके आधार कार्ड नंबर उनके पास पहले से होते हैं, उसे उनके द्वारा स्कैम आसानी से किया जा सकता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि एक तो अपना आधार कार्ड जो मूल आधार कार्ड है उसकी जगह आप मास्क आधार यूज़ करें, जिसका मैंने वीडियो पहले बना रखा है, उसमें आपको तरीका बता रखा है कि किस प्रकार से आप मास्क आधार डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मेरा आधार कार्ड कहाँ कहाँ मिसयूज हुआ है तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आप जो एप्लीकेशन है एम आधार, उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड पिछले 6 माह में किसके द्वारा कहाँ कहाँ उपयोग किया गया है, मेरे आधार के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, या मेरे आधार को किसी ने
छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की है। यानी कि आप उस पूरा वीडियो को देख सकते हैं, देख के आप उससे पता लगा सकते हैं कि मेरे जो आधार कार्ड है उसका मिसयूज़ तो नहीं हुआ, यानी कि उससे जो भी आपके कोई सिम नई इशू हुई है या आपके बायोमेट्रिक कहीं यूज हुआ है तो उसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक लॉक का मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा। आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं और आप साइबर अवेयरनेस संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।